खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। 24 घंटों में बड़ी गिरफ्तारियों का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात, तस्वीर और वीडियोज मंजर आम पर आ गई। जराये का कहना है कि नैब ने 1 अरब रुपए से जायद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से जायद सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद। नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की। 17 अरब रुपए की 109 जायदादें भी कब्जे में ली गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली की इंतहा है। सूबे में करप्शन और बद इंतजामी आम। दरियाए सवात पर सयाहों को भी ये नहीं बचा सके। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा, PTI हुकूमत ने PIA को नुकसान पहुंचाया। एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से कौमी एयरलाइन पर पाबंदियां लगी। हुकूमत शुगर माफिया के सामने बेबस है। चीनी मजीद महंगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, चीनी की एक्समिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपए फी किलो बढ़ाने का फैसला। चीनी की एक्समिल कीमत आइंदा 3 माह में 165 से बढ़ाकर 171 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक। हुकूमत पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। चीनी की एक्समिल कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर। एक्समिल रेट 165 रुपए फी किलो होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। हर माह 2 रुपए इजाफे के साथ अक्टूबर तक चीनी की ज्यादा से ज्यादा एक्समिल कीमत 171 रुपए तक जाएगी। परचून कीमत एक्समिल कीमत से 8 रुपए से ज्यादा और सिविल नहीं की जा सकेगी और एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमद-ओ-रफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म का शिपिंग कारपोरेशन की इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। पाकिस्तान के फ्रेट की मद में खर्च होने वाले ज़र मुबादला की बचत के लिए बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद में इजाफे और नेशनल शिपिंग कारपोरेशन के कारपोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वफाकी वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तमाम इदारों को 3 दिन में कवायद और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को हतमी प्लान पेश करने का टास्क सौंप दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि ज़ेली इदारों में राब्ते के फुकदान को हंगामी बुनियादों पर ख़त्म करना होगा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के नताइज आवाम को फ़ायदा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। हुकूमत अपोजिशन में मुआहदा हो गया। 6 सीटें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मामलात तय। फैसले का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना था। अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती और रुबीना नाज बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स होंगे। गंडापुर PTI के नाराज उम्मीदवारों को कमेटी के जरिए राजी करेंगे। मानसून बारिशों से 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 50 बच्चों समेत 108 अफराद जाँ बहक, 398 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20, बलूचिस्तान में 16 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा। कहा, हर बार NDMA आकर हौसला अफजा पेशरफ्त देखता हूँ। NDMA का माहौल जदीद टेक्नोलॉजी और टीम काबिल सताइश है। पंजाब में बारिशों का मौसर मुकाबला किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PTMA हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला को आबादी के इनखला की टाइमलाइन के बारे में बताया गया। गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सबसे ज्यादा चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिशें हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान।
कहा वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम इदारे और जिला इंतजामिया की टीमें मुतहर्रिक रहीं। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया और उनकी जानें बचाईं। पुटवार रीजन में 1000 अफराद, जेहलम में 298, चकलाल में 209 शहरियों को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में 450 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलकवाल में बारिश का पानी रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्स में दाखिल हो गया। कई दीवारें गिर गईं। पानी की निकासी न होने से सैकड़ों रेलवे मुलाजमीन परेशान। कोटा के इलाके बोन रोड पर मुखालिफिन की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल। मरने वालों की शनाख्त समर इकबाल, जुनैद गुल, मतीन कियानी और शुएब के नाम से हुई। वरसा के मुताबिक फायरिंग सहाला के बहादुर ग्रुप ने की। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 58,000 से जायद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 है। रेगुलर जजेस की तादाद 22 जबकि एक आर्जी जज काम कर रहे हैं। केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र 2 एडॉक जजेस की तैनाती भी की गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नवंबर 2024 में आईनी बेंच की तश्कील की गई। 9 माह में आईनी बेंच ने 3 मुकदमात पर फैसले दिए। एडॉक जजेस की तैनाती और जजेस की तादाद बढ़ाने के बावजूद ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में कमी न हो सकी।